मित्रों, मेरा सादर आग्रह राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय संबित पात्रा जी से है, आपको संबोधित करें। संबित जी। संजय मयूख जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। अनुमति हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आरंभ करें। आज राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट का लब्बो लुबाब कल जिस प्रकार का माहौल टूटीकुरीन में रहा है तमिलनाडु के, उस संदर्भ में है। और जैसा कि आप जानते हैं, राहुल जी का एक तकिया कलाम है कि विश्व में कुछ भी अनर्थ होता है, कुछ भी गलत होता है, विश्व के चाहे किसी भी कोने में क्यों ना हो, उनको उसमें आरएसएस अर्थात राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का ही हाथ नजर आता है। ठीक उसी आधार पर चलते हुए राहुल गांधी जी ने इस ट्वीट में कहा है कि तमिलनाडु में जो स्टेरलाइट प्लांट है, जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है, उसको लेकर जिस प्रकार का वहां प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें कल दुर्भाग्यवशत जिस प्रकार फायरिंग हुई और 11 लोगों की मृत्यु हुई, उसको उन्होंने आरएसएस का कारनामा बताया है। राहुल गांधी जी की राजनीतिक दिशाहीनता और अनुभवहीनता कि आखिर किस डायरेक्शन में वे सोचते हैं और क्या उनको देश के फेडरल स्ट्रक्चर के विषय में, देश के जो साधारण प्रचलित विषय हैं उन पर ज्ञान है, जिसको कॉमन सेंस कहते हैं, वो साधारण ज्ञान भी है या नहीं है, इस पर कभी कभी शंका होता है। यह सच है कि राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद विरासत में मिला, और यह भी सच है कि अध्यक्ष पद तो विरासत में मिल सकता है, मगर सूझबूझ और समझ विरासत में नहीं मिलती है। किसी भी पार्टी के अध्यक्ष के सूझबूझ और समझ से उस पॉलिटिकल पार्टी के भविष्य का पता चलता है कि आखिरकार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा। उनके अध्यक्ष से आप अगर 2 मिनट वार्तालाप कर लेंगे, उनके अध्यक्ष को सुन लेंगे, उसी से मालूम पड़ जाता है। राहुल गांधी जी के वार्तालापों को सुनने के पश्चात कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, यह हम न केवल समझ सकते हैं, अपितु हाल फिलहाल चुनावों में देख भी रहे हैं। बंधुओं, आपको पता है, जहां तक तमिलनाडु में टूटीकोरिन का विषय है, जिस प्रकार से वहां जनता के ऊपर फायरिंग हुई और जिस प्रकार वहां 11 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए और अन्य लोग हताहत हुए हैं, यह शोक का विषय है। यूनियन होम मिनिस्टर ने इस पर रिपोर्ट मांगा है कि आखिरकार स्टेट गवर्नमेंट इस पर रिपोर्ट सबमिट करे। अभी न्यूज के माध्यम से हमें यह भी मालूम पड़ा है कि तमिलनाडु के सरकार ने एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के अंतर्गत एक कमीशन स्थापित की है, एक इंक्वायरी कमीशन इस पर पूरे संज्ञान लेगी। जब ये सारे विषय चल रहे हैं, राहुल गांधी जी के तत्परता को देखिए कि एक शोक के अवस्था को किस प्रकार से मिल्क करते हुए, निचोड़ते हुए, उससे भी राजनीतिक बेनिफिट कैसे लिया जाए। मिल्किंग अ सिचुएशन विच इज टेंस, milking a situation which is sad, in which 11 people have lost their lives. Mr. Rahul Gandhi is trying to derive some political mileage out of it. He names the RSS as the one which is the perpetrator, which is the cause for the death of 11 people. Mr. Rahul Gandhi, are you aware of the fact that in a federal structure, law and order is a state subject? Rahul ji, आपको पता है क्या कि एक फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचा में, कानूनी प्रक्रिया, कानून की व्यवस्था, यह राज्य का विषय होता है, केंद्र का विषय नहीं होता है। राहुल जी, मुझे यह कहते हुए कष्ट हो रहा है, मगर आपने इतनी बार यह गलतियां की है कि आज मुझे कहना पड़ रहा है। यू हैव अर्ड सो मेनी टाइम्स दैट टुडे विथ हेवी हार्ट आई हैव टू से दिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ वंस अपॉन अ टाइम लार्जेस्ट पार्टी ऑफ दिस कंट्री, द कांग्रेस पार्टी। राहुल जी, वी विल गिफ्ट यू 6th क्लास सिविक बुक। आपको हम 6ठी क्लास की सिविक्स का किताब भेंट करेंगे। आप जरा संघीय ढांचा के विषय में, कानून व्यवस्था देश में कैसी चलती है, फेडरल स्ट्रक्चर कैसे बढ़ता है,
लोकतंत्र किसे कहते हैं, संविधान क्या होता है, इसके बेसिक्स आप उस 6th क्लास के सिविक्स टेक्स्ट बुक से पढ़िए। उसके बाद आप इस प्रकार का अनर्गल वार्तालाप आप हर विषय में संघ को लेकर आते हैं। देश में किसने इमरजेंसी लगाया, आरएसएस ने लगाया। देश में 84 के दंगे किसने किए, आरएसएस ने किए। क्वात्रोची को किसने भगाया, आरएसएस ने भगाया। देश में सबसे पहला घोटाला किसने किया, जीप घोटाला, आरएसएस ने किया। नेशनल हेराल्ड का केस किसने किया, आरएसएस ने किया। बोफोर्स का घपला किसने किया, आरएसएस ने किया। कल को तो राहुल गांधी कहेंगे कि उनको अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का किसने बनाया, तो उनके मुंह से अनायास ही निकल जाएगा आरएसएस ने बनाया। राहुल गांधी जी हर चीज में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को खींच के लाने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आखिर आप ऐसा कह क्यों रहे हैं। We have seen as to how Mr. Rahul Gandhi is the cause of the loss of the Congress party. State after state, the Congress party has been losing election right from the day Mr. Rahul Gandhi became the vice president of the Congress party. Leave aside the presidentship. The day he became the vice president of the Congress party, state after state, Mr. Rahul Gandhi has been losing. And this feat of defeat continues even after Mr. Rahul Gandhi's appointment as the president of the Congress party. Knowing very well that he is not able to give able leadership to the Congress party in any situation that he feels he can milk politically to suit his political opportunism, he best feels that RSS and BJP should be drawn into the battle arena. In a way, he tries to hide behind the wheel of RSS because he sees that this is the best excuse to hide his own failures. अपने अक्षमताओं को, अपने असफलताओं को वो आरएसएस के नाम को लेकर छुपने का प्रयास करते हैं, छुपाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब से वो उपाध्यक्ष बने हैं तब से जितने भी राज्यों के चुनाव हुए हैं, हां एक आध जगह मोरल विक्ट्री हुई है, हारने के पश्चात भी फटाके चलाए हैं, आज भी शायद 4:30 बजे वो चलाएंगे फटाके इत्यादि। वो हारने के पश्चात भी मोरल विक्ट्री एक आध जगह हुई है, बाकी सब जगह जिस प्रकार की हार हुई है उसका झेप मिटाने के लिए और कहीं ना कहीं एक एक्सक्यूज ढूंढने की जो प्रणाली होती है उसके लिए वो संघ के पीछे छुपते रहते हैं। राहुल जी, आप एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। आप जब भी इस प्रकार का ट्वीट करें, आप जाने कि इससे पूरे देश में एक संदेश जाता है, और जब वो ट्वीट इस कदर झूठा हो, जब वो ट्वीट इस कदर फरेबी हो, तो आप किस प्रकार का संदेश भेजना चाहते हैं? Do you want to send out a message based on lies and deceit? You are the president of a political party. Such behavior does not behove of you. इस प्रकार का व्यवहार बिल्कुल आपसे अपेक्षित नहीं है। और राहुल जी, आप तो वो व्यक्ति हैं जो भरी दोपहरी स्वप्न देखता है प्रधानमंत्री बनने का। In the middle of the afternoon, in the middle of the noon, Mr. Rahul Gandhi, you dreamed to be the Prime Minister of the country. Only recently, in Karnataka elections, you had said so. We expect some amount of maturity from a person who dreams to be big. जो व्यक्ति स्वप्न देखता है कि वो किसी बड़े पायदान तक पहुंचेगा, जो व्यक्ति किसी पार्टी का अध्यक्ष है, उससे कुछ तो परिपक्वता की आशा है। इतनी अपरिपक्वता कि 11 लोगों को टूटीकोरिन में वहां की पुलिस के फायरिंग में उनकी मृत्यु होती है। दुखद घटना है, हम सब मृतकों के साथ खड़े हैं। इंक्वायरी कमेटी इत्यादि राज्य सरकार कर रही है, केंद्र सरकार रिपोर्ट ले रही है। वैसे में संघ को घसीट के लाना वो आपके अपरिपक्वता को दिखाता है। और एक बात राहुल गांधी, आज मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा है, हमने कुछ पुराने मीडिया के रिपोर्ट भी निकाले हैं, कुछ बड़े मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट इत्यादि है, कि चिदम्बरम साहब का तो इस कंपनी से लेना देना है। मीडिया के में ये डिस्कशन भी चल रहा है कि देखिए, चिदम्बरम साहब के बारे में कहा गया है, ही इज द फ्रेंड, फादर एंड फिलोसोफर ऑफ ब्लैक मनी। जहां भी कुछ गड़बड़ चल रहा हो, ब्लैक मनी का विषय हो, घपला हो, घोटाला हो, वहां चिदम्बरम साहब का अवश्य होना होगा, वो होंगे ही। तो अभी भी सामने आया है मीडिया के माध्यम से, जरूर मीडिया के बंधुओं ने रिसर्च करके ये सब डाला होगा, कि चिदम्बरम साहब इसी कंपनी में डायरेक्टर भी रहे हुए हैं, पेड डायरेक्टर, ऐसा मैंने सुना अभी मीडिया में। तो राहुल गांधी जी, ये चिदम्बरम साहब भी आरएसएस में है क्या? वो आरएसएस के हैं क्या? शायद इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। चिदम्बरम साहब को बोलिए कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
उस कंपनी के तरफ से सफाया देंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। यहां अनर्गल वार्तालाप करने से अच्छा होगा खुद चिदंबरम साहब से आप पूछे। अभी थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत जी ने और रणदीप सुरजेवाला जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और भारतीय जनता पार्टी की जो 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं उस पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो मुझे लगता है उसका जवाब हमें देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विश्वासघाती सरकार है और हम विश्वासघात कर रहे हैं। इन 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है और हम केवल विश्वासघात कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी, आप सारे लोग इकट्ठे हो जाइए, मगर वोटर इकट्ठा है। एक तरफ आप लोग खड़े हैं और एक तरफ वोटर खड़ा है। वोटर समझता है कि 4 वर्षों में मोदी सरकार ने वोटर तक क्या पहुंचाया है। 4 वर्षों में जिस प्रकार 7 करोड़ शौचालय बने, 4 वर्षों में किस प्रकार 6 करोड़ गैस सिलेंडर पहुंचाने का वादा पूरा किया गया उज्ज्वला योजना के माध्यम से। 4 वर्षों के शुरुआत में ही 1 वर्ष जब सरकार को हुई थी, जनधन योजना के माध्यम से किस प्रकार 33 करोड़ लोगों के अकाउंट खोले गए। 4 वर्षों के अंदर ही सौभाग्य योजना के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक बिजली उनके घरों तक पहुंच गई है। 4 करोड़ लोगों तक जिनके घर में बिजली नहीं पहुंची थी, बिजली पहुंचाने का काम पूरा किया जाएगा। किस प्रकार से 18,000 गांव जो छूट गए थे विद्युतीकरण से, वहां तक विद्युत और इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया गया है। 4 वर्षों में किस प्रकार भारत की जीडीपी बढ़ी है। 4 वर्षों में किस प्रकार पूरे विश्व में भारत का साख बढ़ा है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी, अगर आप इनको देख पाते हैं, आप इनको समझ पाते हैं, तो इस प्रकार इसे विश्वासघात नहीं कहेंगे। विश्वासघात वो है जो आप कर रहे हैं कर्नाटका के अंदर जनादेश के साथ विश्वासघात। जश्ने भ्रष्टाचार मना रहे हैं वहां सारे आज भ्रष्टाचारी सब इकट्ठे होंगे, उनके विषय में भी हम कुछ कहेंगे। वहां जश्ने भ्रष्टाचार मना रहे हैं और यहां आप बोल रहे हैं 4 साल में विश्वासघात हुआ। राहुल को खुद बेल, राहुल जी के लिए, राहुल को खुद बेल, तेजस्वी के पिता को जेल, अखिलेश यूपी में फेल, ममता की लोकतंत्र पर नकेल, केजरी का माफीनामा का खेल, यूपी जिस माया को रहा था झेल, देखिए कितना बड़ा बेमेल, 19 में जनता करेगी इनको फेल। 19 में जनता इन सबको फेल करेगी। मैं फिर से बोल देता हूं, राहुल को खुद बेल, ही इज आउट इन बेल, राहुल को खुद बेल, तेजस्वी के पिता को जेल, अखिलेश यूपी में फेल, ममता की लोकतंत्र पर नकेल, केजरी का माफीनामा वाला खेल, यूपी जिस माया को रहा था झेल, देखिए कितना बड़ा बेमेल, 19 में जनता करेगी इन सबको फेल। जनता जनार्दन होती है और जो जनादेश के साथ खिलवाड़ करता है, जश्ने भ्रष्टाचार मनाता है, दे सेलिब्रेट द एक्ट ऑफ करप्शन, पीपल ऑफ दिस कंट्री आर इंटेलिजेंट इनफ टू गिव देम अ बिफिटिंग रिप्लाई। थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न? देखिए, जहां तक खुलासा करने का सवाल है, जनता ने कांग्रेस को खुलासा कर दिया है। द पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव एक्सपोज द कांग्रेस पार्टी। वो क्या खुलासा करेंगे? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह कांग्रेस पार्टी हारती हुई जा रही है। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस हारती हुई जा रही है और पीपीपी पार्टी बन गई है। परिवार, पुडुचेरी और पंजाब पार्टी बन गई है। ऐसे में वो कौन सा खुलासा करेंगे? अभी तक खुलासा को लेकर बैठे क्यों हुए थे? चुनाव से पहले खुलासा करना था ना, कोई लाभ भी होता उनको। अब क्या होगा जब जनता ने उनका पोल पट्टी खोल दिया है? जी, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि विश्वासघात दिवस मनाएंगे। विश्वासघात, आप लोगों ने देश के साथ विश्वासघात किया है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का दावा। कर्नाटका में जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात करने के बाद वो अब विश्वासघात दिवस मनाएंगे। 2004 से जो 2014 तक 10 वर्षों में 12 से 14 लाख करोड़ रुपए जनता का लूट कर अब वो विश्वासघात दिवस बनाएंगे।
जब पैसे लूटे जा रहे थे उनके नाक के नीचे से और मनमोहन जी से सवाल पूछा जाता था कि मनमोहन जी आप बताइए ये पैसे कहां चले गए, कोयला मंत्री तो आप थे, तो मनमोहन जी कहते थे मैनू की पता, और अब वो विश्वासघात दिवस मनाएंगे। 5,000 करोड़ रुपए का गबन करने के लिए 50,000 रुपए के मुचल के, जिसको अंग्रेजी में बेल बॉन्ड कहा जाता है, उस बेल बॉन्ड पे बाहर राहुल गांधी जी देश की जनता के साथ विश्वासघात करने के पश्चात अब वो विश्वासघात दिवस बनाएंगे। 18,000 गांव बच गए थे 2014 में जब हम सरकार में आए, बिजली नहीं पहुंची थी इन गांव तक, अब वो विश्वासघात दिवस बनाएंगे। 50% जनता का बैंक में अकाउंट नहीं खुला था 70 वर्षों के बाद भी स्वतंत्रता के, अब वो विश्वासघात दिवस बनाएंगे। 4 करोड़ परिवार हिंदुस्तान में अब भी ऐसी थी जिसके पास बिजली नहीं पहुंची थी, और अब वो विश्वासघात दिवस बनाएंगे। अरे विश्वासघातियों, आपको जनता ने जवाब दिया है, इसलिए जनता के जवाब को समझो। धन्यवाद। बीजेपी जनता के साथ मनाएगी। बीजेपी कभी उत्सव में नहीं, बीजेपी सदैव जनता के चरणों में बैठ के जनता को नमन करते हुए जो भी कार्य 4 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने गरीब के लिए, मजलूम के लिए, मजदूर के लिए, दलित के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए किया है, वो जनता तक पहुंचाएंगे, और उसमें आप सब हमारी मदद करेंगे, क्योंकि आप चतुर्थ स्तंभ है डेमोक्रेसी के, आपके माध्यम से जनता तक पहुंचेंगे। See, as far as the Congress party and Mr. Kamal Nath saying that this is beginning of a new era in Indian politics, this is what they were saying in 2014 itself. आप लोग कहते हैं, वो लोग जो कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमने 4 साल में कुछ भी नहीं किया। अरे 4 साल में कुछ भी नहीं किया होता तो आप सबको इकट्ठे आने की आवश्यकता पड़ती, आप अकेले लड़ते हैं ना। बिकॉज द पुअर ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि इस देश के गरीब लोगों का बेनिफिट हुआ है इन 4 वर्षों में, गरीब आज मोदी के साथ खड़े हैं। मोदी प्लस गरीब, राहुल प्लस अमीर, ये लड़ाई गरीबों और आताताइयों के बीच में है। गरीब की जीत होगी। 2019 में गरीबों के लिए काम करने वाले नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का गठजोड़ आज हम कर्नाटका में देखने वाले हैं, ये गरीबों के विपरीत गठजोड़ है, गरीबों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए मोदी जी है। धन्यवाद। No, of course it's a setback for the group which has been supporting all these kind of causes. We have seen as to how there were certain people who have consistently batted for the Rohingyas. Though the investigative agencies, though the various agencies of this country had their own say and the court case was also going on, they have gone into the details, and only thereafter a report was submitted by the government to the court. So I firmly believe there should be no politics as far as national security is concerned. We should all stand together on issues of national security. जहां तक रोहिंग्यान का विषय है, हम सबका एक विषय मानना है कि जो नेशनल एजेंसीज होती हैं वो बड़े अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट को सामने रखती है। पूरा मसला कोर्ट में है और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ और राजनीति नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सभी दलों को एकमत होकर खड़ा होना चाहिए। धन्यवाद।